जुलाई 2007 एवं नवंबर 2015 हरियाणा स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसको लेकर हरियाणा स्टेट के इंडस्ट्रीज में कई सारे आपत्तियां उत्पन्न हुई और अंत में हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन को खारिज करने की अपील हाई कोर्ट में किया और जो कि अंत तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। आइए देखते हैं इन नोटिफिकेशन में ऐसी क्या बातें थी जिसको लेकर हरियाणा स्टेट की इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयर को आपत्तियां थी। सबसे पहले हम देखते हैं डीम प्रमोशन का प्रोविजन, जिसके तहत एक एम्प्लॉय को उसके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार बाय डिफॉल्ट प्रमोट किया जाता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि इस एक्ट ने जो अप्रेंटिस कैंडिडेट अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट हायर किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उसे अपने एम्बिट के अंदर लिया है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ट्रेनीज के पीरियड को भी फिक्स किया है और कहा है कि 1 साल से ज्यादा आप ट्रेनी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप उसे रेगुलराइज करो। चौथा पॉइंट आप देखोगे कि डोमेस्टिक वर्कर एवं सफाई कर्मचारियों को भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में लिया है। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के तहत जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी इंचार्ज है या फिर सिक्योरिटी हेड है, उनको भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के तहत लिया गया और उनका मिनिमम वेज निर्धारित किया गया। और अंत में जो सबसे बहुमूल्य टॉपिक है इन दोनों नोटिफिकेशंस का, वह यह है कि यहाँ हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने अब शब्दों में कहा है कि नोटिफिकेशन निकालती है राज्य सरकार, उसको अन्य अर्निंग कंपोनेंट में सेग्रीगेट नहीं कर सकती है। मींस स्प्लिटिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेज इज नॉट परमिटेड। यह एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हरियाणा स्टेट के द्वारा दिया गया था। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपने अपने केस को फाइल किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष अपने व्यू को प्रेजेंट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केस लॉज में कई सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, लेकिन सिंस यह वीडियो स्पेसिफिकली स्प्लिटिंग ऑफ मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट के बारे में है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के संबंधित में जो विषय पे डिस्कस हुआ है उसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे आपके समक्ष। अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य टॉपिक जो इस केस लॉ में कवर किया गया है उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाए, तो प्लीज कमेंट में अपने विचार को इस रिगार्डिंग प्रकट करें। हरियाणा राज्य के एम्प्लॉय समुदायों ने जब हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अपील जारी की और कहा कि मिनिमम वेज को हम अन्य अर्निंग कंपोनेंट में सेग्रीगेट कर सकते हैं और यह कंप्लीटली लीगल है और वैलिड है और यह परमिसेबल है। इस केस के जजमेंट को रेफरेंस में लेते हुए हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य के द्वारा रिलीज किए हुए नोटिफिकेशन इन द ईयर ऑफ 2015 में, जिसमें उन्होंने सेग्रीगेशन ऑफ मिनिमम वेज इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ अलाउंसेस को मना किया था, इनपरमिसिबल घोषित किया था, उसको लीगली वैलिड करार दिया। जिस पर जाने माने वकील श्री कैलाश वासुदेव ने हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पक्ष रखते हुए यह स्टेटमेंट सबमिट किया कि द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू अल्टर द कंडीशन ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट्स between the employer and the employee. And therefore he also said a settlement between the employer and the employee which specify the regulation of which is the part of the terms of contract between the employer and employee, and the government does not have enough power to alter that. Mr. Vasudev also submitted judgment given by the Honorable Supreme Court of India in the case of BD Leaves and Tobacco Merchants Association versus the State of Bombay, where the Honorable Court explained the understanding of the difference between minimum wage, fair wage and living wage. और इन्होंने कहा कि किसी कारणवश हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को नजरअंदाज किया जिससे मिनिमम वेज का एक्चुअल मीनिंग निकलता है। और उन्होंने साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह पॉइंट रख दिया, यह कहते हुए कि the power that is conferred to the government was only to deal with the fixation and revision of the wage and not to interfere with the contractual rights and the obligation between the employer and employee. वहीं एडवोकेट हरविंदर सिंह ने
फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से यह कहा कि स्प्लिटिंग ऑफ मिनिमम वेज इनटू कंपोनेंट इज परमिसेबल एज देयर इज नो प्रोविजन इन द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948। श्रीमान हरविंदर सिंह ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से यह भी कहा कि वेज का जो डिफिनेशन सेक्शन 2 एक्ट में स्थापित किया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑल द रेम्युनरेशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट एवं देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक रेट ऑफ मिनिमम वेज। फाइनली दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए और दिए गए रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा श्रीमान जस्टिस एल नागेश्वर राव एवं जस्टिस एम आर शाह ने जो जजमेंट दिया है इसे एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में देखना चाहिए। इस जजमेंट में उन्होंने कहा द प्रोहिबिशन ऑफ segregation of wage into components in the form of allowances in the notification is impermissible। यहां इसका तात्पर्य यह निकलता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था स्टेट ऑफ हरियाणा में मिनिमम वेज के रिगार्डिंग, जिसमें राज्य सरकार ने एम्प्लॉयर को साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में लिख के दिया था कि वह नोटिफिकेशन के रेट के बेसिक और डीए के कंपोनेंट को उतना ही रखे जितना कि उन्होंने नोटिफिकेशन रेट के अमाउंट में लिखा है और किसी भी तरह का उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके अन्य कंपोनेंट में निर्धारित ना करे। राज्य सरकार के इस दिशा निर्देश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संपूर्ण रूप से खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह का निर्देश देना अनुचित है और राज्य सरकार के पास ऐसा किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि वो एम्प्लॉयर को बाध्य करे कि वह नोटिफिकेशन के हिसाब से ही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली कम से कम उतना ही अमाउंट दे या उससे ज्यादा। अर्थात अगर एम्प्लॉयर चाहे तो बेसिक अगर मान लीजिए 1000 रुपये लिखा है तो वो 800 रुपये बेसिक देके और 200 रुपया अन्य किसी कंपोनेंट में डाल सकता है। इन सिंपल टर्म सेग्रीगेशन ऑफ नोटिफिकेशन रेट इज लीगली वैलिड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं राहुल कुमार इसी तरह के कंटेंट और बनाओ ज्यादा से ज्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट इन द फील्ड ऑफ लेबर लॉ या अन्य किसी कंप्लायंस क्षेत्र में जो उन्होंने दिया है उसे आपके समक्ष रखूं, तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कम्युनिटी में लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और वह यह लाभ दूसरों के साथ शेयर कर सके। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।